खुदावन तेरा शुक्र हो। हेलो, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये जब घर से निकले हैं दाऊद भाई और आशिर भाई, तो मैंने इनको कहा कि यार ये गीत आज फिर एक बार ज़रूर गाना है, तो ये मेरी फरमाइश पे था, तो बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारा ना बाइक में तेल ना ख़त्म हो गया था, फिर पास साहब की बाइक लेके ना तेल के लिए गए, तो अचानक ही मुझे याद आया कि यार दाऊद भाई बाहर निकले, मैंने अपना गीत सुनना है इनसे, तो मैंने इन दोनों भाइयों को कहा, इनकी मेहरबानी कि इन्होंने दोबारा ये गीत खुदावंद को शुक्र जलाल साहब उसको देते हैं, शुक्रिया, थैंक यू। हालेलुया। अब वक्त है कलाम का, अपने आप को तैयार करने का, अपने दिलों को खाली करने का, क्योंकि खुदा हमेशा खाली बर्तनों को भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए सब मिलकर अपने खादम के लिए दुआ करना शुरू कर दे, कलाम के लिए दुआ करना शुरू कर दे, ताकि वो ना बोले, तेरा पाखरू बोले, तेरा पाखरू जुम्मश करे। हालेलुया। कुछ भी नहीं, सब लोग दुआ करना शुरू कर दे। हालेलुया। खुदा से कलाम मांगना शुरू कर दे, अपने खादम के लिए दुआ करना शुरू कर दे। ओ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ नबी तेरा शुक्र हो, ओ मेरे जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, तू मेरा जिंदा है, तू मेरा मुबारक है। ओ हालेलुया। तेरी कलाम जलाल चाहते हैं, तेरी कुदरत चाहते हैं, तेरा रहम चाहते हैं, तेरा अमर मांगते हैं। हालेलुया। 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 दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, रुकना नहीं है, दुआ करते रहे। खुदा के कलाम के लिए दुआ करे, अपने खादम के लिए दुआ करना शुरू कर दे। ओ हालेलुया। मैं पास्टर सलीम को दावत दूंगी कि वो आए और कलाम के लिए दुआ करे। हालेलुया। 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 अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें,
क्योंकि वो यहाँ पर उतरा हुआ है, वो आज आपको बरकत देने को है। प्यारे बाप, आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करे हैं, तेरी अच्छी खुदावंद बाप इबादत के लिए, तेरी अच्छी खुदावंद बाप वर्शिप के लिए, अच्छी प्रेजाइडिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज जब तू अपने कलाम को नाज़िल करने को है, जो बंद बंद और गूदे को चीरता है खुदावंद, आज अपने लोगों के साथ हम कलाम हो। तेरे बंदा को तेरे छेदे हुए हाथ में रखते हैं, तेरे पाक रूह की बाढ़ उसके चारों तरफ हो। जब तक वो तेरे पाक कलाम को बयान करे, एक भी लम्हा ऐसा ना हो कि तेरा पाक रूह से जुदा हो, तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले। और आज कलीसिया की तरक्की का बाइस हो, एक एक रूह जान बदल में तेरा कलाम उतरे, क्योंकि तेरा कलाम रोगने बलसान है, तेरा कलाम हर दोधारी तलवार से तेज है, जो बंद बंद और गूदे को चीरता है, जो शहद के टपकों से मीठा कलाम है। आज अपने लोगों के साथ हम कलाम हो, एक एक रूह जान बदन के साथ हो, छूना, ब्लेस करना और बरकत देना, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन। अपने हाथों को लहराएं, खुदा के पाक रूह को वेलकम करें। और आज के पैगंबर पास्टर आसिफ खोखर को आपकी भरपूर तालियों में पाक कलाम के साथ आएंगे, पेश करेंगे। तस्वीर रखें, तस्वीर रखें। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत वर्शिप, बहुत खूबसूरत प्रेजाइडिंग। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने खूबसूरत लोग हमें दिए हैं, टैलेंटेड लोग दिए हैं, जो खुदा के लिए बड़े जोश के साथ, दिल के साथ और अच्छे लफ्जों के साथ उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को बचा लाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम जितने यहां पर बैठे हुए हैं, आए जोरदार तालियों के साथ खुदावंद के इन प्रस्तारों के लिए, खुदावंद की उस बेटी के लिए जिसने खूबसूरत प्रेजाइडिंग की, तालियों के साथ उनकी इंकरेजमेंट करें। आए जोरदार तालियां एक दफा फिर से बजाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं खुदाउन की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने आज एक दफा फिर से मौका बख्शा ताकि आपके साथ खुदाउन के कलाम की शीरी और मीठी बातों को शेयर कर सकूं। लास्ट संडे हमने बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादम से सुना, नाफरमानी के हवाले से, कि फरिश्तों ने खुदा की नाफरमानी की और उनका अंजाम क्या हुआ। आज हम जिस बात के मुतालिक सीखने वाले हैं, वो बात भी इसी बात से रिलेटेड है। डोंट रन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी से मत भागें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं खुदा के खादम पास्टर मंजूर अख्तर खोखर साहब का, जिन्होंने, जिनके दिल के अंदर खुदा ने ये बात डाली कि खुदा के घर को, खुदा के मज़बा को तैयार किया जाए और इस मज़बा पे खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए। मैं तहे दिल से खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदा अपने लोगों के दिलों में ऐसे भेद डालता है कि वो खुदा के काम के लिए उठ खड़े हो। आए एक दफा जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए भी हो जाए। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, आमीन। आए मेरे साथ निकालिए, आज जिस बुक में से हम सीखने वाले हैं
ये बड़ी खूबसूरत किताब है और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको लिखा गया। मेरा ईमान है आज इसमें से हम सब जितने यहां पर बैठे हैं बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए कलाम पाक में से यूना नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली 10 आयत में से हम चंद बातें सीखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर यूं लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक न हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। चुनाचा उन्होंने कुर्रा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा, मैं अबरानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफ ज़दा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। कलाम पाक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहे आमीन। यहां पर हमने यूना नबी की मार्फत पढ़ा
लफ्ज यूना इब्रानी के लफ्ज याना से लिया गया है, YAN, जिसका मतलब है दुख देने वाला, मुसीबत लेकर आने वाला, लहरों को कॉलिंग करने वाला, दिक करने वाला, मुसीबत के अंदर डालने वाला। यूना बिन इम्मती, जिसे दौड़ने वाला नबी भी कहा जाता है। यूना की किताब के कुल 4 अबवाब है और इन चारों अबवाब के अंदर यूना हमें दौड़ता हुआ, भागता हुआ नजर आता है। कभी वो खुदा से दूर भागता है और कभी खुदा की तरफ भागता है। यूना की किताब को यूनस की किताब भी कहा जाता है और अब्रानी के अंदर इसका जो मतलब है वो कमरी या कबूतरी भी है। और यूना की किताब जो है वो 800 कबलस मसीह से पहले लिखी गई, क्योंकि बहुत सारी मुतालियाती किताब से जब मुतालिया किया गया तो पता चलता है कि ये शहर 612 कबल मसीह में बर्बाद हुआ और यूना नबी जबलूनी शहर जाते हिफर का रहने वाला था, जो नासत के इलाके में वाक़या था। इस किताब के जैसे मैंने बताया कि 4 अबवाब है और चारों अबवाब के अंदर यूना हमें खुदा से दूर भागता हुआ नजर आता है। पहले बाब के अंदर खुदावंद से वो दूर भागता है, दूसरे बाब के अंदर यूना खुदावंद की तरफ भागता है और तीसरे बाब के अंदर वो खुदावंद के साथ साथ भागता हुआ हमें नजर आता है और चौथे बाब के अंदर यूना खुदावंद के खिलाफ हमें भागता हुआ नजर आता है। इसीलिए यूना को भागने वाला यानी दौड़ने वाला नबी भी कहा जाता है। इस किताब के अंदर खुदा 4 बड़े काम करता है और वो 4 बड़े काम कौन से हैं? पहले बाप की 17वीं आयत के अंदर बड़ा काम, खुदा एक बड़ी मछली को भेजता है। चौथे बाप के अंदर दूसरा बड़ा काम, उसकी 6ठी आयत के अंदर खुदा एक बेल को यानी कद्दू की बेल को उगाता है। तीसरा बड़ा काम, खुदा कीड़े को बेचता है और चौथा बड़ा काम, खुदा एक बड़ी गर्म लू को चलाता है। और इसी तरह से यूना 4 मर्तबा नीचे की तरफ आता है। इस पूरी किताब के अंदर जो 4 का अदद है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यूना की जिंदगी के अंदर 4 का अदद बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जब हम अबरानियों के अदाद को देखते हैं तो अबरानी अदाद में इस नबी का 5वां अदद आता है और वो 4 काम जो यूना जिसकी बदौलत नीचे की तरफ आता है वो कौन से हैं? जब यूना कश्ती की तरफ बढ़ता है, बहरी बेड़े में आता है, तो वो याफा में से नीचे आता है और फिर याफा से कश्ती में उतरता है
और फिर कश्ती के पैंदे में चला जाता है और कश्ती के पैंदे में से चौथी मर्तबा वो समुंदर में गिरा दिया जाता है। ये 4 काम जब यूना नीचे की तरफ आता है, पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पहली आयत में हमने पढ़ा कि खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ। इम्मती पर नाजिल हुआ। यूना के बाप का नाम इम्मती था और इम्मती के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अहमद है और इसका मतलब सच्चाई, यानी खुदा का कलाम सच्चाई के फर्जंद पर नाजिल हुआ और ये कलाम उस वक्त उस पर नाजिल हुआ। स्कॉलर्स का ये कहना है ये कलाम उस पर उस वक्त नाजिल होता है जब वो मज़बा के बहुत करीब था, वो मज़बा के पास था, उसका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ चुका था, उसका रिलेशन मज़बा के करीब आने से खुदा के करीब हो चुका था, खुदा के वो बहुत ही नजदीक आ चुका था। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद खुदा का कलाम हर जगह पर नाजिल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं मज़बा उस जगह को कहा जाता है जहां पर खुदा के लोग आते हैं, झुकते हैं, खुदा के लोग प्रस्तिश करते हैं, खुदा के लोग हम्द करते हैं, खुदा के लोग आते हैं और रोजे रखते हैं। वो जगह खुदा का घर, खुदा का मज़बा कहलाता है। शायद आज हम पर खुदा का कलाम सही तौर पर वाज़िया नहीं हुआ। सो हमें जानने की जरूरत है हम कहां पर खड़े हैं, हमारी जगह कहां पर है। अगर आप 1 साल से चर्च में नहीं आए, 2 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो सोचने की बात है कि क्यों खुदा ने हमसे अपना कलाम शेयर नहीं किया। मेरे अजीजों, यूना पर उस वक्त खुदा का कलाम नाजिल होता है जब वो मज़बा के बहुत करीब था। और अगली बात जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि उठ और उस बड़े शहर नीनवा को जा। ये शहर नमरूद नामी शख्स ने दरियाफ्त किया और उसने इस शहर का नाम अपनी बीवी नीना के नाम पर रखा और नीना का मतलब है खूबसूरत, दिलकश, आंखों को भाने वाली औरत, आंखों को दिलकश लगने वाली औरत, खूबसूरत औरत। और उसने इस शहर के नाम को अपनी बीवी के नाम पर रखा। और अगली बात जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि तू उठ और उस शहर को जा और उस शहर में जाकर क्या कर, मेरे कलाम की मुनादी कर। क्यों मुनादी कर? दूसरी आयत हमें बताती है क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। वो शरारत क्या है? वो कौन सी ऐसी बात है जो खुदा के हजूर पहुंची है?
वो उनका गुनाह था जो खुदा के हजूर पहुंचा। लेकिन बात यह है, वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी शरारत है? वो शरारत मैं आपको बताता हूं। बाल्ज़बूल, जिसे मक्खियों का देवता भी कहा जाता है, ये लोग क्या करते थे? ये लोग इंसानों के कान, जुबानें, खाल, यहां तक के उनके होंठ उतार देते और कड़ी धूप के अंदर गर्मी के मौसम में मक्खियों के सामने उन्हें पेश करते। और इनका यह मानना था कि जब हम ऐसा करते हैं तो वो देवता जिसके हजूर हम इन इंसानों को पेश करते हैं, वो खुश होता है। ना सिर्फ वो खुश होता है, बल्कि उनकी देवी, जिसका नाम निनोस है, जिसे जंग की देवी भी कहते हैं, वो खुश होती है। और इसी खुशी के बायस उनका ये ख्याल था कि शायद इस सबब से जब ये देवी खुश होती है तो हम जंग में जीत जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी शरारत थी, ये उनका गुनाह था जो खुदा के हजूर पहुंचा। और खुदा यूना से कहता है कि उठ और नीनवा शहर को जा। लेकिन तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, तीसरी आयत के अंदर क्या लिखा है? तीसरी आयत के अंदर लिखा है, लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को क्या किया? भागा और याफा में पहुंचा। अब खुदा उसे कह रहा है कि तूने इस जगह पर जाना है, लेकिन वो बजाय खुदा की बात मानने के कहां पर जा रहा है? तरसीस को। एक लंबा सफर तय करके वो दूसरे शहर को जा रहा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है, कभी हमने ये सोचा कि उसने नाफरमानी की, लेकिन इस नाफरमानी की रीजन क्या थी? उसके दिल के अंदर वो ऐसी कौन सी बात थी जो उसे नीनवा शहर को जाने से रोक रही थी? मेरे अजीजों, वो नहीं चाहता था कि इस शहर के लोग तौबा कर सकें। वो नहीं था चाहता सोचे हालेलुया कहां पर कहना है और कहां पर नहीं। हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये उसका गुनाह था। हम गुनाह पर हालेलुया नहीं। नीनवा शहर को इसलिए नहीं जाना चाहता था, वो ये समझता था कि इस शहर के लोगों ने उसके बाप को कत्ल किया है और वो नहीं चाहता था कि ये लोग आजाद हो जाएं, ये लोग तौबा करें, क्योंकि बादशाह जो थे वो नबियों को पूछ कर चलते थे और यूना नबी एक नबी था और बादशाह नबी की बात मानते थे। वो ये सोच रहा था अगर मैं इस बात को जाकर बताऊंगा तो वो लोग तो बच जाएंगे, वो लोग तो तौबा कर लेंगे। यूना उनके लिए शफायत नहीं चाहता था और शिफा के लिए इब्रानी लफ्ज
जो इस्तेमाल हुआ है वो पागा है, यानी वो नहीं चाहता था कि इस शहर के गिर्दा गिर्द एक शिफायत वाली, एक शिफा वाली बाउंड्री लग जाए और ये सब के सब बच जाए और ये तौबा करे और शहर आबाद हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, आज सोचने की बात यह है कि वो कौन सा ऐसा वक्त है जब हम दूसरों के लिए शफायत नहीं करते। हम अपने सताने वालों के लिए दुआ नहीं करते, हम उनके लिए शफायत का सबब नहीं बनते, हम क्यों कर उनके लिए दुआ नहीं मांगते। कलाम के अंदर मसीह ने फरमाया कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज वो कौन सी ऐसी बात है जो हमें दूसरों के लिए दुआ करने से रोकती है? मेरे अजीजों, इब्राहिम ने शफायत की सदूम और अमूरा के लिए, मूसा ने शफायत की बनी इस्राएल कौम के लिए, एक बड़ी कौम को बचाया। क्या आज मैं और आप अपने खानदानों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए दुआ करते हैं, शफायत करते हैं? अगर नहीं करते तो आए गौर करें कि आज हम किस वे में चल रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। आज अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हालात बहुत ही गमगीन है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर मसीहों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, अच्छा सलूक नहीं किया जाता। लेकिन मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ क्या करो? फेर दो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ। इट्स मीन खुदा की हजूरी से भागने के लिए यूना को कीमत अदा करनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है, जेब के अंदर हाथ डालना पड़ा और कीमत अदा करनी पड़ी। मेरे अजीजों, नाफरमानी यूना ने खुदा की नाफरमानी की और नाफरमानी करते हुए उसे कीमत अदा करनी पड़ी। जब हम बाइबल को खोलते हैं, उसका मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाइबल के अंदर आदम और हवा ने भी खुदा की नाफरमानी की और उनको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। वो कीमत क्या थी? उन्हें उस बाग को छोड़ना पड़ा जो खुदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ इंसान के लिए बनाया था। उन्हें उस नाफरमानी की कीमत अदा करनी पड़ी। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं
तो मूसा ने भी खुदा की नाफरमानी की। उसने गुस्से में आकर लाठी को मारा और उस कौम को जो 400 साल गुलामी के अंदर थी, खुदा ने वादा किया कि मैं इस कौम को ऐसे शहर के अंदर लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। लेकिन क्या हुआ? खुदा की नाफरमानी करने का जो नतीजा निकला वो क्या था? हमने देखा कि वादा की सरजमी में वो नहीं जा पाता, कीमत अदा करना पड़ती है। जब हम खुदा की प्रेजेंस से दूर भागते हैं, आज हमारी जिंदगी के अंदर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जब हम खुदा की प्रेजेंस से, खुदा की बुलाहट से दूर भागते हैं? इसी तरह एक और शख्स जिसके मुतालिक बाइबल बयान करती है, खुदा ने कहा कि तू जा और अमालिकियों को तबाह और बर्बाद कर दे, कोई चीज अपने साथ ना लेकर आना। लेकिन वो क्या करता है? वो जाता है और जो उसे अच्छा मालूम होता है उठाता है और अपने साथ लेकर आ जाता है। जब खुदा का खादिम, खुदा का बंदा शमूएल उससे पूछता है कि तूने ये क्या किया, तो वो अपनी सफाई में बयान करता है कि खुदा ली चंगा सी ते मैं ले आया। साउल खुदा की नाफरमानी करता है तो उससे उसकी बादशाहत ले ली जाती है। नाफरमानी करने के लिए हमें कीमत अदा करना पड़ती है। आज सीखने की बात यह है मेरे अजीजों, क्या हम कीमत अदा कर सकते हैं? तो फिर खुदा की नाफरमानी करें। लेकिन मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, और वो चैलेंज ये है कि हम कीमत अदा नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि खुदा के बेटे खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर इस दुनिया में आकर तमाम दुनिया की खातिर कीमत अदा कर दी है। वो कीमत कोई इंसान अदा नहीं कर सकता। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमने खुदा की नाफरमानी नहीं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आए उस बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे मुफस्सिर ये कहते हैं कि वो आंधी भेजी नहीं गई थी, बल्कि खुदा खुद वहां पर मौजूद हुआ था। अब हैरानगी की बात क्या है, जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो खुदा बड़ी गर्ज के साथ घने बादलों के अंदर तेज आंधी में मूसा के साथ क्या करता था? बातें करता था। जब हम सलातीन की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पर भी
खुदा बड़ी आंधी के साथ आता है। और इसी तरह न्यू टेस्टामेंट में जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो लिखा है खुदा तेज आंधी के साथ मौजूद होता है। तूफान उस कश्ती पर ही क्यों आया? क्या समुंदर में और कश्तियां नहीं थी? मौजूद थी, बहुत सारी कश्तियां थी, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो तूफान उस कश्ती पर ही क्यों आया? क्योंकि खुदा यूना से काम लेना चाहता था, खुदा यूना से बात करना चाहता था, जो कि पहली आयत के अंदर बयां किया गया है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की हजूरी से दूर भागते हैं तो ना सिर्फ हमें कीमत अदा करनी पड़ती है, बल्कि हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। वो तूफान किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो तूफान फाइनेंशियली हो सकते हैं, वो तूफान बीमारी की सूरत में हो सकते हैं, वो तूफान मियां बीवी के साथ अज़दवाजी रिश्ते को कमजोर करने के हो सकते हैं, वो तूफान आपकी औलाद के अंदर नाफरमानी जैसी स्पिरिट कैसे हो सकते हैं, आज सोचने की बात है। मेरे अजीजों, हमें सोचने की बात है कि खुदा आज किस तरह से हमसे काम लेना चाहता है, और वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि सुनते हुए भी हम नहीं सुनते, देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। क्या हमारे गुनाह इस कदर बढ़ चुके हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के करीब आ जाइए, खुदा के पास आ जाइए। कलाम में लिखा है कि तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानिद, धो दूंगा मैं, कोई इंसान उन्हें नहीं धो सकता। इसीलिए खुदा चाहता है आप उसकी हजूरी में आ जाएं। कलाम अभी काफी पढ़ा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करता हूं। तो लिखा है, जो कश्ती चलाने वाला था वो हरसा हुआ कि बाकियों की कश्ती जो है वो तो नॉर्मल चल रही है, हमें तो पता है, हमने पता लगाया है कि समुंदर में तो ऐसा कोई तूफान नहीं आने वाला था, तो ये तूफान कहां से आ गया? ये मुश्किल कहां से आ गई? तो लिखा है कि हर एक ने अपने अपने सामान को उठाया और समुंदर में फेंक दिया। यहां तक के उन्होंने क्या किया, अपने देवी देवता को पुकारना शुरू कर दिया। जिस तरह से नीनवा शहर के लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए शरारत करते थे, सो इन्होंने भी अपने देवी देवता को पुकारा और कहा कि हो सकता है कि जब हम अपने देवी देवता को पुकारेंगे तो शायद ये तूफान थम जाए। तो जब उन्होंने यूना की तरफ देखा तो ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा पुरसुकून होकर कश्ती के अंदर क्या कर रहा है, सो रहा है। तो उन्होंने उसको जगाया, हो तू क्या कर रहा है, यहां पर तो बड़ा तूफान आया है, हम डूब रहे हैं और तू छिपकर सो रहा है, उठ, हमें बता तू कौन शख्स है, तू कहां से
आया है। और लिखा है कि जब उन्होंने कुर्रा डाला तो नाम जो है यूना का निकला। जिस तरह मैंने पहले बताया कि यूना का मतलब जो है वो मुसीबत को बुलाने वाला है, लहरों को बुलाने वाला, तूफानों को बुलाने वाला, मुसीबत को वेलकम कहने वाला, दिक करने वाला, दुख देने वाला। तो कुर्रा क्यों कर इसके नाम का निकला? क्योंकि इसके नाम का जो मतलब है वो मुसीबत ही को बुलाने वाला है। तो जब उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है, तो इसने बताया कि मैं अब्रानी हूं और मैं जिंदा खुदा को मानने वाला हूं। मैं उस इस्राएल के खुदा को मानने वाला हूं जो बड़ी कुदरत, बड़ी हशमत, बड़ी बुजुर्गी का खुदा है। तो वो कहते हैं कि तू अपने जिंदा खुदा को पुकार। ताकि ये तूफान जो है वो थम जाए। मेरे अजीजों, आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। वो नाम एक ही नाम है, और नाम यीशु नाम है। बाइबल के अंदर खुदा ने कहा कि ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, ना समुंदर की गहराइयों में तुम किसी मबूद की परस्तिश ना करना, बल्कि मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूं जो इलाहों का खुदा हूं। तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करना। वो जान गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने जिंदा खुदा को पुकार ताकि ये तूफान जो है थम जाए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ ना बोला, बल्कि उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि वो जान गए थे और जानते थे भी कि इस्राएल का खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है। उन पर बहुत ही कपकपी तारी हो गई। वो खौफजदा हो गए, इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने कि तूने ये क्या किया। और लिखा है क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा हुआ शख्स है, इसलिए कि उसने खुद उनसे ये बयां किया था। ये मुसीबतें, ये तंगियां, ये तकलीफें, ये दुख उसकी जिंदगी के अंदर क्यों कर आए? क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी करके भागा। मेरे जीजो, आज सोचने की बात यह है कि हम वो कौन सी ऐसे लम्हात हैं जब हम खुदा की प्रेजेंस को छोड़कर उसकी हजूरी से दूर भागते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको चुन लिया है। खुदा की प्रेजेंस आपके लिए है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज आप खुदावंद की हजूरी में, उसके मजमा में बैठे हुए हैं। खुदा आपसे काम लेना चाहता है। खुदा ने आपको चुन लिया है। मेरे अजीजों, आए खुदा से भागे नहीं, बल्कि खुदा के करीब आ जाए, क्योंकि जब तक हम उसके करीब नहीं आएंगे वो किस तरह से हमारे करीब आएगा। उसके करीब आ जाए, उसके करीब आ जाए।
वो चाहता है ए मेरे बेटे मेरे करीब आ जा, ए मेरी बेटी तू मेरे करीब आ जा। मैं तुझे बरकतों से मालामाल करना चाहता हूँ। मैं तेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलात को नहीं बल्कि ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आए मेरे अजीजों, वादा कर ले। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद की प्रेजेंस है, ये खुदावंद की हजूरी है कि आज हम खुदावंद की हजूरी में आ मौजूद हुए हैं। आज खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। खुदा चाहता है कि आप उसकी हजूरी में आ जाए। इकरार कर लें खुदावंद से कि ऐ खुदावंद, मैं जब जब तेरी हजूरी से भागा हूं, खुदावंद मुश्किलात ने मुझे दबोच लिया है, मुश्किलात ने मुझे अपने करीब कर लिया है। आज मैं ये चाहता हूं कि ऐ खुदावंद, ये मुश्किलात मुझसे दूर भाग जाएं ताकि मैं तेरी प्रेजेंस में आ जाऊं, मैं तेरी हजूरी में आ जाऊं। आए इकरार करें, आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और कहना शुरू करें कि खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी के अंदर बसेरा कर ले ताकि मेरी जिंदगी जो मुश्किलात के अंदर गिरी पड़ी है वो दूर हो जाए, मुश्किलात दूर हो जाए। ऐ खुदावंद, जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी का पुश्ता है, तो कौन मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो सकता है। तूने मेरी जिंदगी के गिरदा गिर्द बाढ़ लगा रखी है। खुदावंद, आज मैं भी ये इकरार करता हूं, मैं भी ये इकरार करती हूं कि तू मेरी जिंदगी के अंदर आ, मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के गिरदा गिर्द बाढ़ लगा दे ताकि मैं भी ये इकरार करूं कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी का पुश्ता है। तो कौन सी मुसीबत, कौन सी तंगी, कौन सी बदहाली, कौन सी बीमारी मुझे आद बोझ सकती है। खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में आना चाहता हूं, मैं तेरी हजूरी में आना चाहती हूं। इकरार कर लीजिए मेरे अजीजों। मेरा ईमान है कि आज यहां से आप खाली हाथ लौट कर जाने वाले नहीं हैं, बल्कि खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की फर्मा बरदारी को, खुदा की ताबेदारी को अपने साथ लिए हुए जाएंगे। मेरे अजीजों, आए, ये लम्हात बड़े कीमती हैं, इनको समेट लीजिए ताकि ये फल, ये बीज जो आपकी जिंदगी के अंदर बोया गया है, ये 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बीज बन सके। आए मेरे अजीजों, इकरार कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद से कहें, क्या खुदावंद, आज मैंने तेरी प्रेजेंस को पा लिया है। आप जहां कहीं भी हैं, आप जहां कहीं भी हैं, इकरार कर लीजिए, इकरार कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं इन जानों के लिए जिन्होंने आज तेरा इकरार किया है, तेरा इकरार किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। अब वक्त है हदिये का और अपनी बंद मुट्ठी को खोलने का और खुदा के हजूर में लाने का। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसी दौरान हम एक गीत गाएंगे और हदिया लिया जाएगा। गाना सदा पीकर वसीला गाना सदा पीकर वसीला रहेगा जब तक सूरज रहेगा रहेगा जब तक सूरज रहेगा कि उस तो बरकता सब लोग पाएंगे कि उस तो बरकता सब लोग दुनिया पे सारी बुजुर्गी दुनिया पे सारी कहो आमीन तेरे दुआरी कहो आमीन तेरे दुआरी गाना सदा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर एल्डर गफूर से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और हदिये के लिए दुआ करें। ए ज़मीन और समान के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौके के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श देता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बंदा को खुदावंद मुहैया किया है। खुदावंद जब तेरे बंदे ने खुदावंद तेरे मुँह की बातें हम तक बयान की है खुदावंद यीशु राजा, उस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। तुझसे कुव्वत और तसल्ली और हिम्मत बख्शी है खुदावंद यीशु राजा। आज जितने लोग तेरी हजूरी में आए ने खुदावंद तो इनको बड़ी बरकत दे। जिन लोगों ने खुदावंद तेरे दिए में दिया है खुदावंद तो उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे खुदावंद यीशु राजा। जो किसी मुश्किलात की वजह से, किसी परेशानी की वजह से तेरे घर में नहीं आ सके खुदावंद, तो उनकी सारी रुकावटों को, सारी मुश्किलातों को यीशु तेरी पाक रूह के वसीला से झिड़क देता हूँ खुदावंद, ताकि आने वाले वक्त में तेरे घर में सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकिए, क्योंकि तू इज्जत और जलाल के लायक हो खुदावंद। तेरा शुक्र करता हूँ, तू शुरू तो लाकर आखिर तक तू हमारी सहायता की है खुदावंद। इस तरह आने वाले वक्त में भी तू हमारी मदद और सहायता कर खुदावंद यीशु राजा। तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब मैं पास्टर सलीम से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अगर कोई दुआ करवाना चाहता है तो वो मौका है, आगे आकर पास्टर से दुआ करवा सकता है। जो दुआ के लिए आए वो आगे आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इधर खिलानी है, जैसे भी आप कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है जिसके लिए मैं लेके आना था, मैं जॉब से आती हूँ ना, ठीक है, देर हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए सबको पता है, सारा तो भी पता नहीं उनके नीचे रहती है। नहीं, आप इधर ही कर PCM में, ठीक है। क्योंकि बहू भी ड्यूटी पे है, सारे ड्यूटी पे है, तो मैं ठीक डेली है, ठीक है, फिर किसी दिन बुलाऊंगी आप। ठीक है, ठीक है। हाँ जी जी ठीक है। फीसों की वजह से दुआ करो। अच्छा खुदान बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए खुदान बाप, तेरी खुदान बाप बेटी के लिए बहन शमीम ने खुदान बाप जो रिक्वेस्ट की है खुदान बाप, तमाम नीड्स खुदान बाप, तमाम ज़रूरियात खुदान बाप हर तरीके से अपने लोगों को प्रोवाइड कर, मुहैया कर, क्योंकि तू यहोवा यरी है और तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू कुदरत से बड़ा खुदा है। छू ब्लेस कर और बरकत दे और मुहैया कर, यीशु के नाम से आमीन। खुदान बाप बहन के जो शोल्डर में पेन है खुदान बाप राइट साइड पर, इस पे तेरा पाक कीमती लहू लगे खुदावन, अपनी बेटी को छू और हर तरह की शोल्डर पेन तुझे यीशु मसीह नासी नाम से हुक्म देते हैं, हर तरह की शोल्डर पेन यीशु नासी नाम से जाती रहे और तेरी बेटी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो। खुदान बाप तेरे बेटे अयान को तेरे छेदे हुए हाथ में देते हैं, तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाह ऐसे की छू हर तरह का तप, हर तरह का बुखार, हर तरह का नज़ला ज़ुकाम, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो तेरे यीशु नाम से जाए और मुकम्मल तौर पर बेटा सेहतयाब हो, इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। मेरा ख्याल है 180 है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे बाप तेरी बेटी के लिए खुदान बाप जिसका ब्लड प्रेशर खुदान बाप हाई है खुदान बाप, उन्होंने चेक करवाया खुदान बाप, तमाम ब्लड प्रेशर यीशु मसीह नासी नाम से, यीशु मसीह नासी नाम से इस बदन में नॉर्मल हो, हर तरह का ब्लड प्रेशर यीशु नासी नाम से नॉर्मल हो जाए, हर तरह का ब्लड प्रेशर यीशु नासी नाम से नॉर्मल हो और तेरी बेटी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो, इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। अभी ये गिरी है बाहर, इसको बाइक लगी है अभी इसके काम पे, ना शुक्र है खुदा का खुदा ने इसको बचाया। अभी हाँ जी, बड़ी जोर से बाइक लगी। खुदान बाप इस बेटी अनाया को तेरे छेदे हुए हाथ में रखते हैं, तेरी पाक पनाह में, कंट्रोल में और मसा में इसको छू खुदान, ब्लेस कर खुदान बाप। अभी खुदान बाप ये बाइक से जो गिर गई है खुदान बाप, इसको अपने हाथ में, कवी हाथ में ना खुदान बाप, और खुदान बाप इसको एक संजीदगी बख्श खुदान बाप के बड़े आराम से, अच्छे डिसिप्लिन से खुदान बाप मीटिंग में बैठे और सारा इज्जत जलाल तेरे यीशु नाम को मिले आमीन। खुदान बाप तेरी बेटी को खुदान बाप तेरे छेदे हुए हाथ में रखते हैं, खुदान बाप इसके खुदान बाप जो कान के नीचे खुदान बाप गिल्टी है खुदान बाप, उसको तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं, सरता पाक छू खुदान बाप, हर तरह की गिल्टी तुझे यीशु मसीह नासी नाम से हुक्म देते हैं, हर तरह की गिल्टी, हर तरह की गिल्टी यीशु मसीह नासी नाम से नॉर्मल हो, जो भी है खुदान बाप ये तू जानता है खुदान बाप, और तू अपनी बेटी के ईमान के मुताबिक कर, तेरे कलाम में लिखा है कि जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, वो तुझ पर ईमान रखती है, तुझ पर भरोसा रखती है, और कोई तकलीफ खुदान बाप तेरे ईमान रखने वालों के नजदीक रह नहीं सकती खुदान बाप, और ये भी ना रहे खुदान बाप, और तेरी बेटी मुकम्मल शिफा पाए आमीन। खुदान बाप तेरे बेटे एल्डर गफूर को तेरे छेदे हुए हाथ में रखते हैं, सारी कमर की दर्द और हर तरह का यूरिक एसिड, तो हर तरह का यूरिक एसिड बॉडी में नॉर्मल हो, हर तरह का यूरिक एसिड बॉडी में नॉर्मल हो, और जो कमर की दर्द है वो भी यीशु नासरी नाम से जाए, इन द नेम ऑफ माइटी जीसस नेम। तूने कहा जब तुम मांगते हो तो शक ना करो, तुम्हारे लिए होगा, और तूने अपने बेटे के लिए मुमकिन किया है, यीशु के नाम से आमीन। खुदान बाप
तेरे बेटे दानिश को खुदान बाप मैं तेरा खादम होते हुए खुदान बाप तेरे छेदे हुए हाथ में रखता हूँ। हर तरह का खुदान बाप जो पेट में इन्फेक्शन है या और कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, तो किसी तरह का भी प्रॉब्लम है, तो तेरे बेटे का हर तरह का दर्द, हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह का मसला मसाइल तेरे यीशु नासी नाम से जाता रहे, क्योंकि तेरे यीशु नासी नाम में शिफा है, तेरे यीशु नासी नाम में कुदरत है। हम जब जब तुझे पुकारते तू शिफा बख्शता है। इन द नेम ऑफ जीसस तमाम तरह का दर्द यीशु नाम से जाए, आमीन। खुदान बाप तेरे बेटे भाई शकील को खुदान बाप मैं तेरा खादम होते हुए तेरे छेदे हुए हाथ में रखता हूँ। हर तरह का जिस्म का दर्द, हर तरह का जोड़ों का दर्द, हर तरह का पट्ठों का खिंचाव, कोई भी प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, जिस्म की दर्द, हर तरह से खुदा बाप नॉर्मल हो, इस बॉडी में नॉर्मल हो और तेरा बेटा मुकम्मल तौर पर हील हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। खुदान बाप बेटे शरून के खुदान बाप छोटे भाई को खुदान बाप जिसका एक्सीडेंट हुआ है खुदान बाप, और खुदान बाप तू उसकी जो चोटें लगी हैं खुदान बाप उस पे मरहम भी खुदान बाप तू लगाएगा खुदान बाप, और उसको सेहत तंदुरुस्ती बख्श खुदान बाप, सलामती उम्र की दराजी पीरी बख्श खुदान बाप, और हर तरीके से बरकत दे और ब्लेस कर, इसकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर, बरकत दे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। खुदान बाप बेटे आइज़ैक के लिए खुदान बाप जो दुबई में है खुदान बाप, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई मसला मसाइल है खुदान बाप, तो तेरे यीशु मसीह नासी नाम से खुदान बाप सॉल्व हो खुदान बाप, और तू कुदरत का खुदा है, हशमत से बना खुदा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस तरह से खुदान बाप मैं अपनी सास के लिए, नवाब बीबी के लिए खुदान बाप, और भाई जावेद के लिए खुदान बाप, बैन शमीम के जो हस्बैंड हैं, और अगर कोई बीमार है खुदान बाप कलीसिया में, और कोई प्रॉब्लम परेशानी है, तो इन सब दरख्वास्तों को, दुआओं को तेरे छेदे हुए हाथ में रखते हैं, क्योंकि तेरे मस्बा पर जब हम लेकर आते हैं तो वहां पर दुश्मन इब्लीस की दीदनी नादीदनी तमाम ताकतों को तेरे पाक कीमती लहू में भस्म कर देते हैं, और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। भाई कामरान आएंगे, वो चर्च के लिए स्वीट्स लेकर आए और दुआ कराएंगे, और वो हमने देनी है। भाई कामरान आ जाए, उनकी मिसेज भी आ जाए, दोनों आ जाए। बेटा भी आया, वो भी आगे आ जाए, उनका बेटा भी आगे आए। पूरी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है। वो पीछे बैठा हुआ है भाई गफूर के साथ, वो आगे आ जाए। आशिर को ले आए। खुदान बाप मैं तेरा खादम होते हुए खुदान बाप इस बेटे के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, जैसे ये खून और गोश्त में बढ़े, तेरी पहचान में बढ़े, अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा वफादार बेटा साबित हो। और आज हमारा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है कि आज ये इसको हमने चर्च में देखा है, और तमाम फैमिली को खुदान बाप तेरे पाक कीमती लहू में डिप करते हैं, तेरे जोर, कुव्वत, ताकत और मस्सा चाहते हैं खुदान बाप। अपनी बेटी के साथ हो खुदान बाप, इसको भी छू खुदावन ब्लेस कर, और अपनी तमाम तरह की बरकत से माला माल कर। भाई कामरान को भी खुदान बाप छू ब्लेस कर और बरकत दे, इनके अच्छे दिल के लिए जिन्होंने कलीसिया के लिए भी खुदान बाप सोचा, और खुदान बाप जो स्वीट्स लेकर आए हैं उसको भी तेरे पाक कीमती लहू में ब्लेस करते हैं खुदान बाप, ताकि ये हमारे बदनों के लिए तकवीयत का बायस हो। एक एक को छू इस फैमिली को और ब्लेस कर। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आए हम खुदावंद की इस खाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे ही हैं, आमीन। कलमाते बरकत भाई आसफ के साथ मिलकर।
अब हमारे खुदावंद यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदार कलीसियाओं के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, हाज़िर जमात के साथ और ख़ासुल ख़ास हमारे सीनियर पास्टर मंजूर अख्तर खोखर साहब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तिकर होती रहे। आमीन। बाप, बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, एक दूसरे की सलामती के लिए एक दूसरे से मिलकर जाएं। आमीन।